नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग में न्यू यूज़र को रजिस्टर्ड करना सीखेंगे कि जब हमारा नया पैन नंबर आ जाता है और फर्स्ट टाइम हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे पहले हमें इनकम टैक्स इंडिया की साइट पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। तो हम वही आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे न्यू यूज़र को रजिस्टर्ड करना है। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो ये पहला ही लिंक गूगल में जो आता है इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो राइट हैंड साइड पे आपको न्यू टू ई फिलिंग जो ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड योरसेल्फ, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहीं से हम न्यू यूज़र को रजिस्टर्ड करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली आपको न्यू यूज़र को रजिस्टर्ड करके दिखाएंगे। तो सेम आप भी उस तरह से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप ऑफ यूज़र डालना है कि आप किस तरह के यूज़र हो, किस तरह का आपका पैन कार्ड है, आपका फर्म है, एच यू एफ है, कंपनी है, जिस भी तरह का है। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल का भरेंगे। तो इंडिविजुअल को कैसे रजिस्टर्ड करना है, सबसे पहले यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें अपनी डालनी है जो डिटेल, अपनी पैन नंबर डालना है और सरनेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल हमें यहाँ से फिल करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना पैन नंबर। पैन नंबर के बाद आ जाएगा हमारा सरनेम। सरनेम के बाद आ जाएगा फर्स्ट नेम। अगर आपका कोई मिडल नेम है तो आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी डालनी है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल स्टेटस डालना है, आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो कि नॉन रेजिडेंट हो। तो हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो यहाँ से इसे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी जो बेसिक डिटेल है ये यहाँ पे एंटर हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने लॉगिन के लिए हमें देना होता है। तो यहाँ से आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो भी आपको इजी लगे, जो आपके ध्यान में रहे, वो आप यहाँ पे फिल कर दें और फिर उसके बाद कंफर्म भी पासवर्ड कर दें। कंफर्म पासवर्ड में सेम आपको वही पासवर्ड रखना है जो आपने ऊपर फिल किया है। इसके बाद हमारे पास सीक्रेट क्वेश्चन आते हैं 2, ये हमें यहाँ पे डालने होते हैं, क्योंकि जब भी हम फॉरगेट पासवर्ड वगैरह या कोई और प्रॉब्लम आती है हमें, तो ये सीक्रेट क्वेश्चन से ही हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये सीक्रेट क्वेश्चन डालने हैं, 2 क्वेश्चन डालने होते हैं आपको जो भी सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप वो क्वेश्चन यहाँ पे रख लें और उनके आंसर भी यहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप और दोनों ही आंसर अपनी पर्सनल डायरी में कहीं पे नोट डाउन करके रख लें जहाँ पे आपको सही लगे। और जब भी कभी आपको ये पासवर्ड, ये क्वेश्चन, सीक्रेट क्वेश्चन और आंसर की ज़रूरत पड़े तो आप अपनी डायरी से इसे चेक कर सकें। तो इस तरह से आप यहाँ पे दोनों क्वेश्चन और दोनों आंसर डाल दें। और इसके बाद हमें डालना होता है यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब यहाँ पे आ जाता है। प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो, लैंडलाइन नंबर डाल सकते हो, फैक्स नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी 2 नंबर देने होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही नंबर है तो आप एक भी डाल सकते हो, अदरवाइज़ 2 है तो आप 2 भी डाल सकते हो। इसमें एक मैंडेटरी होता है, प्राइमरी मोबाइल नंबर मैंडेटरी होता है इसमें। सेकेंडरी भी आप दे सकते हो, अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद आपको ये भी डालना है कि जो ये प्राइमरी मोबाइल नंबर जो आप दे रहे हो ये किससे बिलोंग करता है, मतलब कि ये नंबर किसका है, आपका खुद का है या किसी और का है, आपके पेरेंट्स का है, ब्रदर सिस्टर, जिसका भी है। तो आप यहाँ से डाल सकते हो। सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हो, आप देना चाहो तो, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक भी रख सकते हो। उसके बाद सेम ऐसे ही आपके पास ऑप्शन आता है प्राइमरी ईमेल
आईडी फिल करने का। तो प्राइमरी ईमेल आईडी जो आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी है, आप वहाँ यहाँ पे वो फिल कर दें। और इसके बाद ऑप्शन आता है सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी भी आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन मैंडेटरी प्राइमरी ही है जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है। इनकम टैक्स की तरफ से जो भी क्वेरी, कोई भी मेल आपको आएगी तो वो आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी पे ही आएंगी। तो आपको जो प्राइमरी ईमेल आईडी है वो सेल्फ की देनी है। सेकेंडरी में आप किसी और की, अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली में से किसी की भी दे सकते हो। अगर आपके पास 2 ईमेल आईडी है तो आप दोनों ही सेल्फ की भी दे सकते हो, बट आपको जो भी मेल्स आती है वो प्राइमरी पे आती है। तो ध्यान रहे कि प्राइमरी ईमेल आईडी में आप हमेशा ही अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जल्दी से फिल कर देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ईमेल आईडी। इनके पास दोनों ही ईमेल आईडीज़ है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, जो कि इनकी सेल्फ की है। इसीलिए हम इनकी सेल्फ की ही यहाँ पे दोनों ईमेल आईडीज़ फिल करेंगे। ईमेल आईडीज़ फिल करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल का, कि हमारा एड्रेस क्या है, जिस यूज़र को हम रजिस्टर कर रहे हैं इसका एड्रेस हमें यहाँ पे फिल करना है। तो एज़ पर आधार जो भी आपका सही एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस है आपका, वो आप यहाँ से फिल करें। आधार से ही आप अपना एड्रेस फिल करें, क्योंकि आधार से जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपका सही होगा। तो आप सही आधार को सामने रख के ही यहाँ पे अपना एड्रेस भी फिल करें। तो कंट्री आपकी इंडिया रहेगी, क्योंकि हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया का ही यूज़र बना रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपना कंप्लीट एड्रेस ज़रूर डाल दें, और लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये आपको ड्रॉप एंड डाउन वाली लिस्ट से सिलेक्ट करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो हम इनकम टैक्स इंडिया की जो साइट है उस पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये OTP आपके पास आता है, OTP आपको वैलिडेट करना होगा। तो आपने जो प्राइमरी ईमेल आईडी डाली है और सेकेंडरी ईमेल आईडी डाली है, ये आपको दोनों पे OTP प्राइमरी ईमेल आईडी डाली और जो प्राइमरी मोबाइल नंबर डाला है, ये आपको दोनों पे ही OTP आएगा, और दोनों का OTP आपको यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन है, ये वैलिडेट होएगा। उसके बाद ही कंप्लीटली हम इनकम टैक्स इंडिया पे लॉगिन हो जाएंगे। तो जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फिल करेंगे तो हमें बार बार ये रजिस्टर्ड नहीं करना होगा, बस अब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे और हम फिर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से इनकम टैक्स इंडिया की साइट पे जा सकते हैं, वहाँ से ITR फिल कर सकते हैं, और जो भी हम वहाँ पे एक्टिविटी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे दोनों ही OTP फिल कर दिए और वैलिडेट पे हमने क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, थैंकिंग यू फॉर ये रजिस्टरिंग इन E-फाइलिंग, ये यहाँ पे आ चुका है। ये आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है, और ये आपका यूज़र आईडी है, और ये आपकी कंफर्मेशन ईमेल है, जो कंफर्मेशन ईमेल आपकी है, और मोबाइल नंबर है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। और ये देखिए इजीली हम हो चुके हैं इनकम टैक्स इंडिया की साइट पे रजिस्टर्ड। अब हम लॉगिन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो यूज़र आईडी है वो हमें यहाँ से डाल देनी है। तो ध्यान रहे, यूज़र आईडी हमेशा ही हमारा पैन नंबर होता है। तो पैन नंबर तो हम सबको ध्यान ही रहता है। तो यूज़र आईडी यहाँ पे डाल दें, अपना पैन नंबर डाल दें, और उसके बाद जो आपने पासवर्ड लगाया था, पासवर्ड सेट किया था रजिस्टर्ड करते टाइम, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद जो ये कैप्चा कोड आ रहा है, ये भी आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद ही आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और सबसे पहले रजिस्टर्ड करते ही हमें लिंक आधार का ऑप्शन आता है। तो हमें
अपने पैन नंबर से आधार को लिंक करना होता है। ये गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटरी कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और नेम एज़ पर आधार डालेंगे। नेम एज़ पर आधार डालने के बाद अगर हमारी ईयर ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में तो हम ये वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज़ हम आई एग्री वाले पे क्लिक करेंगे और लिंक नाउ पे कर देंगे। तो हमारा आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक हो चुका है। तो इसका भी स्टेटस हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए हमें क्या जाना होगा, ऊपर जो ये टैब दे रखे हैं इसमें प्रोफाइल सेटिंग का जो टैब है, प्रोफाइल सेटिंग के टैब में हमें जाना है और लिंक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा आधार नंबर पैन नंबर से लिंक है या नहीं है। तो ये देखिए यूर पैन इज़ आधार के साथ हमारा लिंक्ड है पैन। तो ये यहाँ पे इसने दिखा दिया कि हमारा आधार से पैन लिंक है, हमें लिंक करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इजीली इनकम टैक्स इंडिया की साइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपका कोई भी फ्रेंड अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो आप उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और उसकी हेल्प करें रजिस्टर्ड करने में। तो आई होप दोस्तों की वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर होगी दोस्तों मुलाकात नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।